नमस्कार, हेलो इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। अमेरिका के दौरे पर आज रवाना होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पीएम मोदी करेंगे। राजकीय यात्रा शुरू होगी 21 जून को। यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह होगा और यूएन में योग दिवस समारोह का नेतृत्व पीएम मोदी करेंगे। 22 जून को पीएम मोदी का वहां पर औपचारिक स्वागत किया जाएगा। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत। 22 जून की शाम को व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर है अमेरिका में। पीएम मोदी के सम्मान में वहां पर राजकीय रात्रि भोज होगा। 22 जून को यूएसए संसद की बैठक को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की यूएस की यात्रा आखिर खास क्यों है, ये भी चलिए अब जान लेते हैं। क्योंकि 21 जून को यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह है। पीएम मोदी की यात्रा है खास क्यों, ये देखिए आप। समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और अजीत डोभाल के बीच जनवरी 2023 के बाद बातचीत शुरू हुई थी। दोनों देशों के बीच सामरिक महत्व पर समझौते होंगे। सबसे बड़ी डिफेंस डील होने की बात कही जा रही है। ड्रोन, स्ट्राइकर, आर्म्स व्हीकल के अलावा जेट इंजन पर भी समझौता होने वाला है। अमेरिका अपनी जेट इंजन की तकनीक भारत को ट्रांसफर करने वाला है। अमेरिका खतरनाक हथियारों की तकनीक भी भारत को ट्रांसफर करेगा। अमेरिकी दौरे पर डील फाइनल होगी, जिससे भारत की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तेजस मार्क 2 के लिए अमेरिका GE-414 जेट इंजन की तकनीक भारत को ट्रांसफर करने वाला है। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां पर पंजाब के सीएम भगवंत मान इस समय योग कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें हैं। सजी हथेली खबे मोढे नूं छू जावे। साह भरदे होए वापस सामने वाल आ जाओ। इस तरह यह एक चक्कर पूरा हो जाता है। इस विधि नूं एक बार फिर दोहराओ। साह छड्डदे होए शरीर नूं सज्जे पासे ले जाओ। साह भरदे होए सामने वाल आ जाओ। फिर साह छड्डदे होए खब्बे पासे वाल ले जाओ। साह छड्डदे होए आम स्थिति विच आराम करो। साह छड्डदे होए हाथ थल्ले शरीर नाल रखो। खड़े होके किते जाण वाले आसन। ताड़ासन। सावधानियां। जिन्हां नूं आर्थराइटिस या वेरिकोज वेन्स या चक्कर आउण दी समस्या है, उन्हां नूं यह आसन नहीं करना चाहिए। अभ्यास विधि। सीधे खड़े हो जाओ। अपने दोनों पैरों विचकार 2 इंच की दूरी रखते हुए हाथों नूं शरीर के कोल रखो। बाहां नूं सामने तो चुकते हुए मोढियां दी सीन तक ले आओ। दोनों हाथों दीयां उंगलियां नूं आपस विच फसाउंदे हुए हथेलियां नूं बाहर वल रखो। हाथों नूं ऊपर खिंचो। साह भरदे हुए पूरे शरीर नूं अपने पंजियां दे पार ऊपर चुको। अड्डियां जमीन तो ऊपर उठियां रहणगियां। पैरों के पंजे ऊपर अपना पूरा संतुलन बनाए रखो। इस स्थिति विच कुछ साहां तक बने रहो। साहां की गति नॉर्मल रहेगी। अड्डियां नूं जमीन ते वापस ले आओ। उंगलां नूं खोलो। साह छड्डदे हुए बाहां नूं वापस शरीर दे नाल ले आओ। शुरुआती स्थिति विच वापस आके आराम करो। ऊर्ध हस्त उत्तानासन। सावधानियां। कमर का दर्द, फ्रोजन शोल्डर अते चक्कर आउण की स्थिति विच इस नूं बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए है। दोवें पैरों नूं मिला के खड़े हो जाओ। दोवें हाथों दीयां उंगलां नूं आपस विच फसा के हथेलियां नूं बाहर वल पलटाओ। साह भरदे हुए आराम नाल दोहें बाहां नूं ऊपर वल खिंचो। साह छड्डदे हुए कमर दे तो आप देख रहे थे पंजाब के सीएम भगवंत मान को। फिलहाल एक और बड़ी खबर। अमेरिका के बाद मिस्र की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने निमंत्रण दिया। पीएम मोदी को काहिरा आने का निमंत्रण दिया था। पीएम मोदी की मिस्र की पहली यात्रा होगी। 24 से 25 जून को मिस्र की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी को काहिरा आने का निमंत्रण मिला था। पीएम मोदी की मिस्र की पहली यात्रा होगी। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं।
24 से 25 जून को मिस्र की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। अमेरिका के बाद मिस्र की यात्रा पर पीएम मोदी जाएंगे। वहां पर भी कई मुद्दों पर बातचीत और द्विपक्षीय समझौतों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आखिर ये यात्रा कितनी खास है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि 24 से 25 जून को मिस्र की यात्रा पर पीएम मोदी होंगे। अल हाकिम मस्जिद जाएंगे पीएम मोदी, जिसका पुनरुद्धार बोहरा समुदाय के सहयोग से किया गया है। पीएम मोदी हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक जाएंगे और शहीद भारतीय सैनिकों को वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी की मिस्र की यात्रा है। पहली बार कारोबार और आर्थिक संपर्क के नए क्षेत्रों में भी सहयोग को विस्तार देंगे। यहां पर पीएम मोदी गणमान्य व्यक्तियों, मिस्र की कुछ प्रमुख हस्तियों और मिस्र में भारतीय समुदाय के साथ भी यहां पर संवाद करेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, एक दिवसीय गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सोमवार देर शाम अहमदाबाद पहुंचे। अमित शाह आज सुबह 3:45 पर मंगला आरती में भी शामिल हुए। जमालपुर इलाके के जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने मंगला आरती की। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे गृह मंत्री। एक रेलवे फ्लाईओवर और 2 पार्कों का उद्घाटन भी करेंगे अमित शाह। एक अस्पताल का भी भूमि पूजन करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ मंदिर में सुबह करीब 3:45 पर मंगला आरती में गृह मंत्री शामिल हुए। अहमदाबाद के बाबला इलाके में त्रिमूर्ति अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे अमित शाह। अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन क्षेत्र में एक सार्वजनिक पार्क का भी उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। सुबह करीब 9:15 पर अहमदाबाद के न्यू राड़ेप में नगर निगम की ओर से बने एक नवनिर्मित पार्क का भी उद्घाटन करेंगे अमित शाह। तो फिलहाल ये तस्वीरें जब देश के गृह मंत्री आरती में शामिल हुए, इस दौरान वहां पर देखिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ वहां पर किया गया। एक दिवसीय अहमदाबाद के दौरे पर अमित शाह। गुजरात में बिपरजॉय के कहर के बाद जिस तरह से अमित शाह की यात्रा आप देख रहे हैं गुजरात की, काफी अहम है, क्योंकि लगातार वहां के हालातों पर भी गृह मंत्री की नजर थी। क्षणों पहला भगवान અને રથયાત્રાની જે સાચી શોભા છે, પોતાની આ દિવ્ય ક્ષમતાઓ ભગવાનના પ્રસાદ રૂપ મળેલી છે બતાવી રહ્યા છે। એ બધું तो चलिए सीधे आपको लेकर चलेंगे पूरी, जहां पर इस समय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देखिए पूजा पाठ इस समय कर रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल हैं। ये पटेल जी की इच्छा रहे वगैरह में थे कि दूर तो स्वयंसेवक है के पहले उनके नाम की व्याख्या है। संगीत ऐसा स्वयं प्रकाश, ऐसा संगीत स्वयं प्रकाश, सब प्रकाश ज्ञान का नाम है संगीत। पंचदशी वेदांत संगीत ऐसा स्वयं प्रकाश। तो चलिए एक और बड़ी खबर आज से शुरू होगी। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। ये गुंडिचा मंदिर द्वारा खींचा जाता है इसमें रथ। गुंडिचा मंदिर में भगवान 7 दिनों तक वहां पर विश्राम करते हैं, फिर यहां से भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा होती है। 1 जुलाई को नीलाद्री विजय रस्म के साथ रथ यात्रा का समापन होगा। विश्व प्रसिद्ध पुरी की रथ यात्रा, जहां पर देखिए उत्सव यहां पर बहुत खास होता है। रथ यात्रा में 25 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। 1 जुलाई को रथ यात्रा का समापन होगा। पहले 7 दिनों तक भगवान विश्राम करेंगे, उसके बाद यात्रा की वापसी होगी। एक और बड़ी खबर, पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन पर यात्रियों से बातचीत की। लगभग 20 लाख स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कुल 857 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करने का यहां पर दावा किया गया है।
व्यवस्था में पहली बार AI का इस्तेमाल किया गया। यात्रियों के लिए खाना और पानी की भी फ्री व्यवस्था यहां पर की गई है। लगभग 20 लाख यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें, 857 स्पेशल ट्रेन जो कि चलेंगी, दावा यह किया जा रहा है। व्यवस्था में पहली बार AI का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रियों के लिए खाना और पानी की फ्री व्यवस्था यहां पर होगी। खाने पीने की फ्री व्यवस्था यहां पर यात्रियों के लिए। अश्वनी वैष्णव ने स्टेशन पर यात्रियों से भी इस दौरान देखिए बातचीत की, वहां पहुंचकर ये तस्वीरें उसी दौरान की, जब रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पहुंचे, लोगों से भी मुलाकात की है, बातचीत भी की है। और यही नहीं, सुविधा यात्रियों के लिए फ्री खाना और पानी की भी। लगभग 20 लाख तीर्थयात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन। तो चलिए फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बहुत अहम ये दौरा है। का सह उत्पादन, सह विकास में करीबी सहयोग के लिए रक्षा उद्योग का एक खाका खींचना और कई जो अहम क्षेत्र हैं जो कि आर्थिक निवेश से जुड़े हुए हैं, उसमें कई ठोस परिणाम आने की उम्मीद है। और अपनी यात्रा से पहले ही जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर, तो प्रधानमंत्री ने उससे पहले ट्वीट कर भी अमेरिकी संसद के सदस्य और जो तमाम विचारक हैं उनका धन्यवाद देकर ये कहा था कि कैसे जो भारत का तो अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके वहां के लोगों का धन्यवाद किया जिन लोगों ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया है। वहां पर योग के कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरी दुनिया देखेगी पीएम नरेंद्र मोदी को जब वहां पर योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेतृत्व करेंगे उसका पीएम मोदी। ये तस्वीरें उसी दौरान की, फिलहाल ये लाइव तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी देखिए अमेरिका के दौरे के लिए रवाना। बहुत अहम ये दौरा, इसके बाद मिस्र का भी दौरा होगा पीएम मोदी का। अमेरिका में भी यहां पर जैसे ही पीएम पहुंचेंगे वहां पर संसद में भी संबोधित करेंगे और कई द्विपक्षीय समझौते इस दौरान होने वाले हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोहर भी लगने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया, शुक्रिया किया जिन लोगों ने निमंत्रण दिया पीएम नरेंद्र मोदी को। अमेरिकी संसद का भी उन्होंने शुक्रिया किया। पीएम नरेंद्र मोदी का यह अमेरिका दौरा काफी अहम, जहां पर योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान कई बड़े और अहम कार्यक्रम होने वाले हैं। यूएन में योग करेंगे, बाइडेन के साथ डिनर करेंगे, 6 बड़ी डील। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है क्योंकि पीएम मोदी जल्द ही वहां पर अब पहुंच जाएंगे। अमेरिकी राज की यात्रा होने वाली, ये यात्रा कई मायनों में काफी खास है। कई समझौते होंगे, ड्रोन स्ट्राइकर, आर्म्ड व्हीकल के अलावा जेट इंजन भी इसमें समझौता शामिल है। बीते हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान भारत आए थे। उन्होंने अपने समकक्ष NSA अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। ये मुलाकात काफी अहम रही थी। पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई थी और उसके बाद निमंत्रण पीएम मोदी को। वहीं एक और बड़ी खबर, आज से 2 दिवसीय केरल के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री।
आज शाम को दक्षिणी नौसेना कमान का वो दौरा करने वाले हैं। हाइड्रोशिप्स का भी दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान विदेश के जो प्रशिक्षण करने वाले लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे राजनाथ सिंह। आज नेविगेशनल INS विक्रांत पर योगाभ्यास करेंगे रक्षा मंत्री। नौसैनिक केंद्र में उद्घाटन और सिम्युलेटर का भी उद्घाटन। 21 जून को विक्रांत पर योग करेंगे रक्षा मंत्री। एक और बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता पर मौलाना मदनी का एक बड़ा बयान सामने आया। सड़कों पर नहीं, संविधान के दायरे में विरोध करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे। इबादत से जुड़े मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। मूल अनुच्छेद में बदलाव करने का अधिकार नहीं, न संसद और न ही सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलाव कर सकता है। मूल अनुच्छेद में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। चाहते हैं कि हम इस मसले के अंदर ये स्टेट के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी कोड को ख़त्म कर दिया जाए। हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे, लेकिन हम सड़कों पर उतर करके लोगों को, अपने मुखालिफिन को कामयाब नहीं। उन्होंने ये फैसला किया था, मोदी जी ही की बनाई हुई थी कि यकसा सिविल कोड की कोई हिंदुस्तान के अंदर जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो रिपोर्ट गैर सियासी रिपोर्ट थी, बिल्कुल सही रिपोर्ट थी। इस वक्त फिर दोबारा उसको लाना, कर्नाटक के इलेक्शन के अंदर बिल्कुल किनारे हो जाने के बाद वो इस तरह के मसाइल को उठा करके फिर हिंदू मुस्लिम तफरीक को पैदा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि चौहान की जो रिपोर्ट थी वो अपने जगह पर सही थी, उसी के ऊपर गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए। एक और बड़ी खबर, हरियाणा के करनाल से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे भारतमाला परियोजना का रिंग रोड प्रोजेक्ट है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर रखेंगे आधारशिला। कुटेल मोड़ के सामने NH के पास होगा कार्यक्रम। 34 किलोमीटर लंबा होगा। कुटेल में यहां शामगढ़ तक रिंग रोड जाएगी। रिंग रोड की अनुमानित लागत 1700 करोड़ है। रिंग रोड 23 गांव से होकर गुजरेगा। तो चलिए, ये रोड प्रोजेक्ट ये कितना अहम है ये भी एक बार जान लेते हैं। भारतमाला रिंग रोड प्रोजेक्ट, जो कि ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त है कोशिश है। 1386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई मोटरवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से को देश को समर्पित किया था। भारतमाला परियोजना के जरिए राज्यों में यातायात जाम से राहत दिलाने का रास्ता तलाशा जा रहा है। रिंग रोड बनाने के लिए 28 शहरों के 191 भीड़भाड़ वाली जगह चिन्हित किए गए हैं। भारतमाला परियोजना पर कुल करीब 43,246 करोड़ रुपए की यहाँ पर धनराशि भी खर्च होने का अनुमान है। भारतमाला रिंग रोड प्रोजेक्ट में अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर की सड़कें भी यहाँ पर शामिल हैं। तो चलिए, इसी के साथ हेलो इंडिया में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।